This conference will now be recorded. स्क्रीन दिख पा रही है आपको मेरी? ओके ओके सो ये वो फाइल है जो कि आपके सिलेबस में एक कोर्स है, दैट इज बेकर टेक्नीशियन। आपने देखा होगा अपने सिलेबस को। Syllabus is divided into two parts. One is general component, another one is skill component. तो जो skill components हैं हमारे, वो skill components हमने NSDC, FISSI, FISCI से लिए हुए हैं। NSDC हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर आप ऊपर जो लोगो देख पा रहे हैं, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज डिजाइंड है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स जो हम चलाते हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा ही लगा लो, तो उसमें हमने कुछ कंपोनेंट एनएचटीसी टीएचएससी से डाल रखे हैं। तो उसमें से एक है आपका ये बेकर टेक्नीशियन, जिसको हम क्राफ्ट बेकर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो इसके क्यूपीज हैं, क्यूपीज होते हैं क्वालिफिकेशन पैक। वो होते हैं हमारे फूड, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, इसमें आपको सब कुछ डिफाइंड वे में मिलेगा कि आपका ये जो क्राफ्ट बेकर है कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, इसका सब सेक्टर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, राइट। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप ये पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्राफ्ट बेकर्स के। ठीक है, यू मस्ट नो कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी, आप उस कोर्स को सीख के करेंगे क्या। तो ऐसे ही जो बेकर टेक्नीशियन का कोर्स है उसको अगर आप सीखते हैं, तो जैसे कि यहाँ लिख रखा है ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप देख भी पा रहे हैं। अब क्राफ्ट बेकर प्रोड्यूसेस बेक्ड प्रोडक्ट like bread, puff, cookies, cakes, pastries, desserts, um, specialty baked product, etc. in artisan bakeries and pastries by measuring raw material and ingredient, mixing, kneading, fermenting, shaping, and baking in order to achieve the desired quality and quantity of the products. Basically, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो क्राफ्टमैन, जो बेकर क्राफ्टमैन होते हैं या फिर जो बेकरी शेफ होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है आपके, एम आई ऑडिबल, हेलो, आपके जी सर। ब्रेड ब्रेड पफ्स, केक्स, पेस्ट्रीज, डिजर्ट्स, मतलब कि जो बेकरी कन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हम आज तक देखते आए हैं, वो सब बनाना। तो बेकर टेक्नीशियन, अगर आप बेकर टेक्नीशियन का जब आप कोर्स कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, और जब आप ओजेटी पे भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि बेकरी है आपकी वहाँ पे, जो बीकानेर वाला है, उसकी फैक्ट्री में बेकरी है इनकी बहुत अच्छी खासी। उस बेकरी में आप ट्रेनिंग लेंगे, उस बेकरी में हम इस बेकर टेक्नीशियन के प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, सो दैट हम इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा जान पाए। अब इन्होंने बताया कि पर्सनल एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए एक बेकर टेक्नीशियन के। A craft baker must have the ability to plan, organize, prioritize, calculate, and handle pressure. She must be creative and possess the reading, writing, communication skills. In addition to the individual must have the stamina able to the long hours. बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्राफ्ट बेकर्स होते हैं उनका पर्सनल एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, कि आपको अच्छे से अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह पे नीडेड ही है आजकल, इट इज मस्ट थिंग। और अ, दूसरी बात कि आपके आपके शरीर के अंदर उतना बल होना चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप लॉन्ग ड्यूटी आवर्स भी पे कर सकें, आप ज्यादा समय के लिए काम कर सके। बिकॉज बिकॉज इन होटल्स वी नेवर नो, वी डोंट नो कि हमारे पास कब एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए और हमें कब ज्यादा काम करना पड़े। तो इतना स्टेमिना हमारे शरीर में होना चाहिए कि 12 घंटे 14 घंटे हम काम कर सकें। ओके, सो ये है आपका इंट्रोडक्शन बेकर क्राफ्ट का। अगर आप इस फाइल में देखेंगे कि आपको ओएस दे रहे हैं, ओएस होते हैं ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, क्यूपी होते हैं क्वालिफिकेशन फाइल्स, और आप देखेंगे जो फाइल है हमारी,
5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट, क्वालिफिकेशन पैक्स, नोशन की टर्म्स, ओएस यूनिट्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया। बेसिकली अगर आप ये पढ़ लेते हैं, खाली ये फाइल भी पढ़ लेते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बेकिंग टेक्नीशियन सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत आपके टॉपिक बच जाएंगे वो हम वैसे कवर कर लेंगे। अब बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या, मैं बताता हूँ। पूरी फाइल पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। आपको पढ़ना क्या है, आपको वैसे तो पूरी एक बार गो थ्रू करो तो बेस्ट है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें लिखना क्या है। ठीक है, आपको एक नोटबुक बनानी है अपनी। ठीक है, उस नोटबुक में क्या करना है, देखो यहाँ पे ये 5 आपके चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, एक तो ये पेज नंबर 5 पे ये जो की टर्म्स दी हुई हैं, ये आपको सारी पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद स्किल डेवलपमेंट, है ना। आप स्किल डेवलपमेंट से कनेक्टेड हो तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। ये सारी टर्म्स फूड और स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, ये टर्म्स हम अलग अलग यूज भी करेंगे, जैसे CIP मेंट फॉर क्लीन इन प्लेस। दैट इज कि जो भी हम जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो जगह पूरी साफ और स्वस्थ होनी चाहिए। दैट मीन्स क्लीन इन प्लेस। COP क्लीन आउट प्लेस, क्लीन आउट ऑफ प्लेस मतलब कि बेसिकली क्लीन इन प्लेस, क्लीन आउट ऑफ प्लेस क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड टर्म ऑफ मीजा सीन एंड मीजा प्ला। हमें जो भी वस्तु हमारी सराउंडिंग में दिख रही है, चाहे वो हमारे कार्य स्थल से अंदर है, चाहे वो कार्यस्थल के बाहर है, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देन है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FAFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। FAFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। इनका क्या मतलब है, ये बेसिकली किचन की टर्म्स हैं और इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो वस्तु पहले हमारे किचन में आई उसका इस्तेमाल पहले हो। भंडारकरण हम करते हैं, ठीक है, भंडार घर में हम अ, भंडारी जो है सामान को डेली डेली का जो सामान आता है उन्हें रखते हैं। तो कभी भी देखना वो सामान रखते हुए क्या करते हैं, जो पुराना सामान है उसको शेल्फ में आगे की साइड रखते हैं, और जो नया सामान आया होता है उसको पीछे की साइड रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा करते हैं फीफो के लिए। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज जो वस्तु पहले हमारे पास आई है उसको पहले इस्तेमाल करो, बिकॉज उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नियर होगी, है ना। That's why we have to follow the procedure of first in first out in the kitchens. Next is FAFO. FAFO है first expire first out, मीन्स भंडारी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसको जब भी सॉरी जब भी हम कोई भी वस्तुएं रखते हैं अपने भंडार कक्ष में, तो हमें सबकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। जो ठीक है, अम, जो अ, जो जो जिन 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 वस्तुओं की एक्सपायरी डेट पास आ चुकी है, उन वस्तुओं को सबसे पहले इस्तेमाल में लेना है उनके एक्सपायरी डेट से पहले, ताकि नुकसान कम हो। दैट इज कॉल्ड एज फैफो, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा भी होगा ये जो रिलायंस फ्रेश वगैरह, ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही इनकी जो चीजें होती हैं वो इनकी एक्सपायरी डेट नियर आती है, जैसे 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए या महीना रह गया, तो ये उन चीजों को सस्ता कर देते हैं, है ना, because they want to follow the procedure of FAFO. So FIFO and FAFO, these both terms are very much important to be followed in kitchen. तो ये बात आप हमेशा याद रखना, किचन में जब भी काम कर रहे हो, you have to follow FIFO and FAFO, right? Now FSSAI, FSSAI, it is also another important term of the kitchen establishment. Uh, that stands for Food Safety and Standards Authority of India. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। फसाई देखा होगा आपने, हर एक फूड जो पैक्ड फूड होता है, हर एक पैक्ड फूड के पीछे
फसाई लिखा होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, फसाई जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जो कि फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये एक तरीके का पेटेंट है, एक तरीके का मार्क है, जो अगर फूड के पीछे पाया गया है तो इट मींस फूड इज इंस्पेक्टेड थ्रू फसाई। फसाई के एजेंट्स होते हैं, फसाई की पूरी टीम होती है जो किसी भी वक्त किसी भी फूड इंडस्ट्री में जा सकती है। राइट, तो दैट इज फसाई। Another is GMP. GMP stands for Good Manufacturing Products Practices. Good Manufacturing Practices. Good Manufacturing Practices क्या होती है? जब भी हम कोई भी खान पान की वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर वे में उसको मैन्युफैक्चर करना, प्रॉपर वे में उसको ढंग से बनाना is called as good manufacturing practices. Then GHP, good hygiene practices. Then HACCP. HACCP is also another very important term which is used by the kitchen establishment and kitchen staff. HACCP is basically stands for Hazard Analysis and Critical Control Point. Hazard Analysis and Critical Control Point. Hazard Analysis Critical Control Point जो है, ये एक तरीके की हमारी एक और रेगुलेशन है जो कि फसाई और हमारी एक अलग से थर्ड पार्टी इसको चलाती है, गवर्नमेंट के थ्रू ये होती है। हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं? वो जगहें हमारे क्षेत्र की मापना और जानना जिनमें हमारे हजार्ड पनप सकते हैं। हजार्ड जैसे कि भाई सिलेंडर का फटना हजार्ड है, ठीक है, या चूहे आ जाना किचन के अंदर हैजार्ड है, कोई भी कीट मकोड़े आ जाना किचन के अंदर हैजार्ड है। सॉरी, कोई भी सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई। कोई भी जो ऐसी ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे खाने को दूषित करे, वो कंट्रोल की जाती है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के द्वारा। इसमें एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज सीसीपीज, जो इसमें मेंशन नहीं है। सीसीपी, सीसीपी होते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सीसीपी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, राइट। तो इनके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। नाउ नोस, अब यहाँ तक तो थे हमारे हैसअप तक और सीसीपीज तक तो थे हमारे किचन के की टर्म्स, जो कि किचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमारे शुरू हो रहे हैं स्किल कंपोनेंट्स के टर्म। स्किल कंपोनेंट्स जैसे कि नोस, नोस हमारा होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, NVEQF नेशनल वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, OS occupational standards, PS performance criteria, QP qualification pack, SSA sector skill council, SOP standard operating procedures, QMS quality management system। तो ये जो है ये कुछ हमारे स्किल कंपोनेंट्स के की टर्म्स हैं जो कि आगे फाइल में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली आप लोगों को एक जर्नल फाइल बनानी है। अपनी जर्नल फाइल क्या होती है? जो हम 10वीं 12वीं में प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाते थे जिसमें एक साइड का पन्ना प्लेन होता था या एक साइड का वैसा होता था, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप वो फाइल लेने के बजाय आपको एक रजिस्टर ही ले लो, सो दैट वो आपके यूज तो आए, है ना। आप एक रजिस्टर ले लो, एक रजिस्टर लेके उसके अंदर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले जैसे बेकिंग टेक्नीशियन आपने बनाया, बेकिंग टेक्नीशियन बनाने के बाद आपको उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर बनाना है की टर्म्स का। की टर्म्स का चैप्टर सॉरी, मेरा थ्रोट बहुत खराब हुआ है, सो आई एम फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्टेबल टुडे। ये की टर्म्स का आपको लिखना है सारा, ये सारी की टर्म्स आपको वहां पे अपनी नोटबुक में लिखनी है। गाइस, ये नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एट द एंड ऑफ योर सेशन जब आपके वाइवा और प्रैक्टिकल होंगे
तो ये नोटबुक आपके इसके नंबर लगेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप होमवर्क लिखते जाना अपना। सॉरी। तो ये है पूरी की टर्म्स आपने जैसे पढ़ी है। नाउ यहाँ पे आपने नोस पढ़े थे ना, देखो नोस एंड नो एस, यहाँ पे आ गया ना नोस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जो हमारा सबसे पहला नोस है, सबसे पहला जो चैप्टर है बेकिंग टेक्नीशियन का, दैट इज प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया एंड प्रोसेस मशीनरीज फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक प्रोडक्ट इन आर्टिसन बेकरी एंड प्रैक्टिसेस। अब इस यूनिट का हमें ऑब्जेक्टिव बताया हुआ, ओवरव्यू बताया हुआ है कि what we will learn after this unit. Uh, this unit is about preparing the work area of hygiene and safety and ensuring performance, efficiency, and maintenance of process machineries and tools for producing the baked product in artisan bakeries and pastries as per the specification and standard of the organization. So basically, after this unit, we all are able to learn uh, what is bakery, how to prepare the bakery area, and what are the tools and machines variously used in the bakery section, right? अब आपको अपनी कॉपी में करना क्या है, हर एक चैप्टर का ऐसे नाम लिख के, जो ऊपर नाम दिया हुआ है प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया, चैप्टर 1 प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया, आपको ऐसे लिखना है। ये लिखने के बाद आपको ये जो खाली पीसी दिए हुए ना, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये दिख रहे हैं ना पीसी आपको, पीसी जैसे इसमें सिर्फ 7 है, तो आपको ये 7 पीसीज लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपने डाला हेडिंग प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक प्रोडक्ट, तो उसमें आपने 3 पॉइंट लिख दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। ऐसे ही फिर आपने दूसरी हेडिंग डाली फर्स्ट चैप्टर की प्रिपेयर एंड मेंटेन द प्रोसेस ऑफ मशीनरीज, उसमें आपने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए। सो आपको करना क्या बेसिकली, हर एक चैप्टर के खाली ये पीसीज आपको अपनी उस नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के ये पीसीज आपको अपनी उस नोटबुक में लिखने हैं और ये पीसीज आपको पढ़ने हैं, राइट। आप देखेंगे ये पूरा ब्रीफली आपको बताया हुआ है कि क्या क्या एक बेकर को करना चाहिए अपनी बेकरी में जाने के बाद, राइट। सो ये है एक फाइल, इस फाइल को आपको पढ़ना है और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको मेरे से पूछना है। जैसे कि सेकंड यूनिट फिर आप क्या लिया, प्रिपेयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेक प्रोडक्ट इन आर्टिसन बेकरी एंड पेस्ट्रीज। इसका ओवरव्यू दिया हुआ है इन्होंने, द यूनिट इज अबाउट प्रिपेयरिंग द रॉ मटेरियल एंड द मशीनरीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेक प्रोडक्ट। सेम इसमें फिर आपके अब ये पीसीज आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहले ही आपका टॉपिक बनेगा प्रोडक्शन प्लानिंग, और उसमें आपके ये 6 पीसीज आ जाएंगे। फिर आपका बनेगा प्लान इक्विपमेंट्स वगैरह, फिर आपके ये फर्दर पीसीज आ जाएंगे। फिर आपका तीसरा टॉपिक बनेगा प्रिपेयर ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, तो उसमें आपके ये वाले पीसीज आ जाएंगे। तो दिस इज योर सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट इज ऑल अबाउट द प्रिपेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेक, ये तो हो गया। थर्ड यूनिट इज अबाउट द प्रोड्यूस बेक प्रोडक्ट इन आर्टिशियन बेकरी एंड पेस्ट्रीज। ये आ गया आपकी प्रोडक्शन की बात। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें आपके पीसीज आपको देखने हैं। जैसे कि मिक्स इंग्रेडिएंट्स, उसके पीसीज लिख दिए। फिर आपका टॉपिक बनेगा फर्मेंटेशन एंड प्रूफ टफिंग, प्रूफिंग डो, उसके पीसीज लिख दिए। फिर रोल शेप कट एंड मोल्ड, उसके पीसीज लिख दिए। फिर बेक प्रोडक्ट आपका एक बनेगा टॉपिक, उसके पीसीज आपने लिख दिए। फिर डिजाइन एंड डेवलप स्पेसिफिक बेक्ड प्रोडक्ट, उसके पीसीज आपने लिख दिए। एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्लीनिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, उसके ये 3 पीसेस लिख दिए। फिर आपका फर्दर टॉपिक, यहाँ पे आपके टॉपिक खत्म है थर्ड यूनिट के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक नोटबुक बना के ये सब लिखते जाना है और इनको समझना है। नाउ द फोर्थ यूनिट इज अबाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। पूरा रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, आपकी फोर्थ यूनिट पूरी उसके
उसके ऊपर बेस्ड है। दैट इज, इसमें भी आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक हैं आपके इसमें। डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो आपके 3 पार्ट्स में आपकी ये यूनिट है, चौथी यूनिट। इसके आपके टोटल 14 पीसी है, तो ये आपको लिख देने। नाउ fifth unit is about food safety, hygiene, sanitation for processing of product। सेम इसमें भी आपके पीसीस हैं, टोटल पीसीस इसमें आपके 16 है। 2 टॉपिक बनते हैं इसमें, परफॉर्म सेफ्टी सैनिटेशन फंक्शन प्रोसेसिंग एंड अप्लाई फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, राइट। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो ये पूरी 5 यूनिट है, ये 5 की 5 यूनिट आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। बस आपको पीसीज कंसीडर करना है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि आपके क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ एक बारी बेकरी में जाने से पहले आप ये सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पढ़ लें और इनको एक बारी नोटबुक में लिख लें, सो दैट आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए बेकरी की, ठीक है, जैसे आप इन्हें पढ़ोगे तो। और so it is all about your uh, baking technician course, which is in your syllabi of diploma in ethnic food and sweet processing, right? uh, ये असेसमेंट क्राइटेरिया एनएसडीसी के थ्रू बना हुआ है, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। सो ये है एक छोटी सी हमारी फाइल, अगर आपने इसको देखा है तो ठीक है। So I would like to request now, वन बाय वन आप ये, जैसे कि यूनिट का नाम पढ़ेंगे, यूनिट का नाम पढ़ने के बाद आप ये हेडिंग पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, और ये पीसेस पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो एक एक यूनिट के सबको पढ़ने हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट अप विद एनी वॉलंटियर, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो, अदरवाइज वी विल गो विद कोमल। कोमल आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, इट इज योर चैप्टर नेम, उसके बाद ये जो एलिमेंट है, इट इज योर फर्स्ट हेडिंग, और उसके पीसीस आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ प्लीज स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट कोमल। Okay, sir. Prepare and maintain work area and process machineries for producing baked product in artisan bakeries and pastries. वेरी गुड। Unit title: Task: Prepare and maintain work area and process machineries for producing baked product in artisan bakeries and pastries. Description: This unit is about preparing work area for hygiene and safety and ensuring performance, efficiency and maintenance of process machineries and tools for producing baked product in artisan bakeries and pastries as per the specialization and standard of the organization. Scope: This unit task cover the following: prepare and maintain work area for producing baked product in artisan bakeries and pastries. Prepare and maintain process, machineries and tools for producing baked product in artisan bakeries and pastries. So next. आपको मैंने बताया ना, आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ आपको ना ये जो एलिमेंट की जो हेडिंग है, ये आपके चैप्टर की मेन हेडिंग बनेगी, और इसके जो पीसीज हैं, PC1, PC2, PC3, PC7, खाली आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको हेडिंग पढ़नी है, ये प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया, उसके बाद ये पीसीज पढ़ने हैं। ओके सर। पीसी दिख रहे हैं ना आपको, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया? हाँ जी। हाँ जी, ये पढ़ने हैं।
ये है आपके लिए मेन जो आपके मतलब सिलेबस से है। ओके सर। हम्म Prepare and maintain work area for producing baked product in artisan bakeries and pastries. हम्म PC1. Clean and हम्म। maintain the cleanness of the work area using approved sanitizer and keep it free from dust, waste. ठीक है सर। फ्लाइज एंड पेस्टिस। सर ये थोड़ा जूम कर दीजिए, मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, मेरे चश्मे नहीं है मेरे पास। अब देखिए, अब हाँ जी। ओके सर। PC2, ensure that the work area is safe and hygiene for food processing. PC3, dispose waste material as per defined SOPs and industry requirements. now the second topic. Prepare and maintain process machineries and tools for producing baked product in artisan bakeries and pastries. PC4, check the working and performance of all machineries and tools used for production. PC5, clean the machineries and tools used with approved sanitizer following specification and SOPs. PC6, place the necessary tools required for the process. PC7, attend minor repairs, faults of machines if required. वेरी गुड कोमल। सो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपको क्या बताती है? आपकी फर्स्ट यूनिट आपको बताती है कि आपको किस तरीके से अपने एरिया को मेंटेन और क्लीन प्रिपेयर करना है खाना बनाने से पूर्व। की विधि क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि आपकी जैसे ये 7 पीसेस जो आपने पढ़े हैं अभी, इन सातों पीसेस में ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से क्लीनलीनेस रखनी है, आपको सैनिटाइज करना है प्रोडक्ट्स को, आपका जो एरिया है वहां पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्लाइज मतलब मधुमक्खी कीट मकोड़े नहीं होने चाहिए, और पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है ये जो कीट मकोड़े, ये चूहे कॉकरोचेज जो होते हैं इन्हें पेस्ट कहा जाता है, तो ये भी नहीं होने चाहिए, राइट। Okay, sir. और इसी तरीके से आपको अपने वर्क एरिया को प्रिपेयर करके रखना होता है सो दैट आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और आपका एरिया जो है वो हाइजीन और सैनिटाइज होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के लिए, बिकॉज खाना एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, और एक बार दूषित खाना अगर हम किसी को खिला दें तो वो फूड पॉइजनिंग या बहुत सारी हमें बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हाइजीन और सैनिटेशन का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और वेस्ट मटेरियल को हमें साथ के साथ डिस्पोज फेंक देना है हमारी कंपनी की एसओपी के अकॉर्डिंग। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत हमें वेस्ट को डिस्पोज करना है। ठीक है। डेली का वेस्ट डेली डिस्पोज होना चाहिए, हमें डेली कूड़े को कूड़ेदान में फेंक के और उसको फैक्ट्री से बाहर निकलवाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोचो कितना गंद मच जाएगा और वहां पे कितनी ज्यादा जीवाणु पनप जाएंगे जो कि हमारे खाने को दूषित करेंगे। इसीलिए खाना बनाते समय साफ सफाई का हमें पूर्ण रूप से बेहद ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी। राइट। सो